मध्य प्रदेश के दतिया में गायों की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। आज शनिवार को नेशनल हाईवे 44 सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 4 गायों की तत्काल ही मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों में नेशनल हाईवे सड़क मार्ग पर तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गायों की मौत हुई। सड़क दुर्घटना से हो रही गायों की मौत को लेकर वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने नेशनल हाईवे का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह से लेकर देर शाम और रात तक गायों का जमावड़ा नजर आया, जो गोवंश की हिफाजत को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा किए जा रहे तमाम दावे और योजनाओं की हकीकत को सामने लाता है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से गौशालाएं जगह जगह खोली गई और इन गौशालाओं में गायों की देखरेख के लिए 40 रुपये प्रति गाय के मान से आर्थिक राशि भी गौशालाओं को मुहैया कराई जा रही है। इन सब के बावजूद गोवंश सड़क पर दम तोड़ रहा है। दतिया झांसी ग्वालियर हाईवे सड़क मार्ग पर पिछले एक सप्ताह में तेज रफ्तार से अज्ञात वाहनों की टक्कर से तकरीबन 15 गायों की मौत अभी तक हो चुकी है और इससे भी ज़्यादा गाय जख्मी होकर उपचार ले रही है। सवाल आखिर यह खड़ा होता है कि गोवंश आखिर क्यों मौत के मुंह में जा रहे हैं। दतिया ग्वालियर हाईवे सड़क मार्ग पर लगे बिजली के खंभों पर लाइट एवं कैमरे भी मौजूद है, लेकिन उनकी हालत बिगड़ी हुई है। लोगों की माने तो गायों की मौत की वजह सड़क पर व्याप्त अंधेरा है। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े लगातार हो रही गायों की मौत को लेकर बेहद चिंतित नजर आए। उनका कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार गायों को लेकर तैयार की जा रही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। दतिया में 104 गौशालाएं हैं, जिनमें से अभी मात्र 50 के लगभग संचालित है। शेष गौशालाओं में बिजली और पानी का अभाव है, इस कारण से वह चालू हालत में नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 माह के समय में सभी गौशालाओं को सक्रिय रूप से चालू किया जाएगा। हाईवे पर पेट्रोलिंग को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र पटवा, वॉइस ऑफ राइट से। इस वक्त मौजूद हैं NH 44 दतिया ग्वालियर नेशनल हाईवे पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये गाय हैं, ये रोड पर मौजूद हैं। और आज सुबह ही ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 गायों की मौत हो गई। 4 गायों की मौत हो गई है। और यही वो रोड है जहाँ जो कमियां हैं, वो लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जो रोड है, यही रोड पर जो गाय है दिन भर यहाँ चरती हैं और शाम को वे रोड पर बैठ जाती हैं। और यहाँ पर जो लोगों से चर्चा करने पर बताया कि लाइटें, इस जो लाइट लगी हुई है या रोड पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, वो लाइट यहाँ जलती नहीं है। ये लाइट बंद रहती है। बंद होने के कारण जो गाय रोड पर बैठती हैं, तो जो हाईवे पर जो वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं वो दिखाई नहीं देते, इसलिए गायों को रौंदते हुए चले जाते हैं। आखिर इन गायों की दुर्दशा कब सुधरेगी, कब प्रशासन जागेगा, कब इन गायों की रोज मौत होने से बचेगी, ये सवाल है। जनता पूछती है प्रशासन से कि आखिर इन गायों को कि कब इन्हें मौत से जो मौत हो रही है लगातार, वो इन मौतों से इन गायों को कब बचाया जाएगा, कब इन प्रशासन इन जागेगा। दतिया से वॉइस ऑफ राइट राजेंद्र पटवा जी। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि हमारे गायों की मौतें हुई है पिछले कुछ दिनों में। हम लोग गौशाला अभी बनी हुई हमारी 104 गौशाला में से 52 गौशाला संचालित है और लगभग उतनी ही गौशाला हमारी पानी और बिजली के अभाव के कारण अभी संचालित नहीं थी। इसको हर सोमवार को लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। MPEB को निर्देश दिए है कि उसमें बिजली की व्यवस्था करें और साथ साथ PHE एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित दिया गया है कि वो पानी की व्यवस्था करें। आने वाले समय में 1 से 1.5 महीने में वहाँ पानी और बिजली की व्यवस्था होने के बाद हमारे और 50 गौशाला शुरू होगी, जिसमें ये सब गायें वहाँ हम रख पाएंगे। तो ये जो विषय है और ये जो हमारी समस्या है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और गायों के लिए भी एक अच्छा निवास उनको मिल पाएगा। जो हाईवे की पेट्रोलिंग है, उसको अगर थोड़ा सा निर्देशित हो जाती है कि वो लोग भी इसको केयर करें, वो लोग सड़क पर हाईवे निकलता है। और दूसरा ये भी विषय बन रहा है कि जो हमारा पशु ऑफिस है, दफ्तर है, अस्पताल है, वहाँ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से अगर शासन से ये हो जाता है तो बहुत हद तक इस पर अंकुश लग सकता है। जी बिल्कुल। जो पशुओं के एम्बुलेंस है उसको भी एक्टिवेट किया है और तेजी से एक्टिवेट करने की जरूरत है, ताकि अगर किसी गौ माता का एक्सीडेंट होता है तो हम उनको तत्काल उपचार देके उनको बचा पाए। लेकिन हाईवे की पेट्रोलिंग में बड़ी कमी है। अगर वो सड़क पर गाय हैं तो उनको भी
सूचना प्रॉपर देना चाहिए, उनको हटाना चाहिए गायों। जी जी, उसके लिए बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि जो पेट्रोलिंग अच्छी होती रहे, ताकि गाय जो में बीच सड़क में ना बैठे और शिकार ना हो एक्सीडेंट का। आपका और मेरा नाम प्रिंस चौबे है। ये आज जो गाय की मौत हुई है, जो क्या कारण है, क्या लापरवाही है, जो क्या कारण है? ये आज जो गाय की मौतों का कारण है, हम विभिन्न दिनों से देख रहे हैं। विगत दिनों से कई बार, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है निर्मम एक्सीडेंट, लगातार ये तीसरी और चौथी बार एक्सीडेंट हुआ है। और इसका कारण मैं प्रशासन को ही मानूंगा। जो प्रशासन जो लापरवाही है कि स्ट्रीट लाइट रात में नहीं जलती हैं, आसपास गौशाला नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या नागरिक? जब नागरिक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ये हमारे निःशुल्क गौ सेवक जो निःशुल्क गौशाला चला रहे हैं, अपने दया भावना फाउंडेशन से गौशाला चला रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आसपास सरकारी गौशाला ही नहीं है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है। नगरपालिका की बात करें तो नगरपालिका की तरफ गौशाला ये करी है, उनके लिए क्या? नगरपालिका से मैं ये कहना चाहूंगा कि दतिया में एक क्रांति है गाय के लिए। अगर आप नगरपालिका गाय के लिए कुछ नहीं करती है, तो फिर दतिया के लोग गाय के लिए करेंगे, और अगर दतिया के लोग गाय के लिए करेंगे तो ये बड़े शर्म की बात है कि नगरपालिका शासन और प्रशासन में होकर कुछ नहीं कर पा रही है। आज देखती है कि स्ट्रीट लाइट सारी बंद है। नगरपालिका का काम है कि स्ट्रीट लाइट सारी चालू रहनी चाहिए। हम देखते हैं आगे झांसी जिले में और पीछे भी जिले में, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट बराबर जलती है, परंतु सिर्फ एक इनमें से मुख्य कारण गाय की मृत्यु का ये भी है कि स्ट्रीट लाइट बंद है। क्या कारण है ऐसे रोड पे गाय मरती है? आप यही कारण है कि गाय माता की ऐसी स्थितियां होने का कारण यही है कि गौशाला दतिया जिला में जितनी भी गौशाला है पूरी बंद है, और आदमी इन गायों को दूध खाकर छोड़ देता है। और आप देख सकते हैं कि आज इतनी बुरी तरीके से दिल दहलाने वाली घटना हमारे सामने आ चुकी है, और इसमें 4 गाय जो है गाय ने अपने प्राण त्यागे हैं। और इसका कारण मैं प्रशासन को ही मानता हूं, क्योंकि ये हाईवे की जितनी भी लाइट है ये अभी बंद पड़ी हुई हैं, और कैमरा भी है वो ही बंद पड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि गौशालाओं पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ताकि गौशाला चालू हो जाए तो ये गौ माता अपने हाईवे के स्थान से गौशाला में पहुंच जाएंगी, तो इससे गौ माता सुरक्षित रहेंगी। मेरा बस आपसे यही कहना है। और दया भावना फाउंडेशन निरंतर गौ सेवा कार्य जो कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दया भावना फाउंडेशन का मनोबल ऐसे ही बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही गौ सेवा दतिया जिला से लेकर कई जिलों तक अपना ये संदेश पहुंचा सकें। जय। हाईवे पर गाय एक्सीडेंट से गायों की मौत हो गई है 4 जी, तो कैसे सुधरेगी व्यवस्था है और क्या कारण है गायों की मौत का? लगातार गायों की मौत हो रही है। कल शाम रात की या अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है, तो जिसमें अभी मुझे जानकारी लगी है कि यहाँ 3 गायें मृत पड़ी हुई हैं। तो संबंधित गौसेवक और NHAI और लोकल वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से सबको अभी हटवाया गया है, और मूल रूप से व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोग कार्रवाई करेंगे, ताकि शहर से लगी हुई जो भी गौशालाएं हैं आसपास उन पे उनका बेहतर प्रबंधन हो पाए, ताकि रोड पे कोई भी गाय ना बैठे और ना ही उनकी मृत्यु हो। देखा जा रहा है कि लाइट बंद रहती है, लाइट के कारण ही दिखाई नहीं देता। जी जी, मुझे अभी पता चला है ये लाइट बंद रहती है रात में, स्ट्रीट लाइट। तो उसके लिए नगर पालिका से बात करेंगे, क्योंकि उनके अंडर में है ये, तो उनको सुधरवाने के लिए, ताकि रात में जलें और किसी तरह की असुविधा ना हो यात्रियों को, और ना ही कोई एक्सीडेंट इस प्रकार का भविष्य में हो, इसके लिए आज ही बात करें। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।